गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंग्लिश रीडर का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन। ओके, रीड ऑन टू नो अबाउट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। National Bravery Awards are a set of awards that are given to children, usually below the age of 16 years, for meritorious acts of bravery against all odds. This category of awards, presented by the Prime Minister of India on Republic Day, has a very interesting history. तो जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स हैं वो 16 ईयर्स से जिसकी एज कम होती है बच्चों की 25 बच्चों को हम ये अवार्ड देते हैं। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड क्यों दिया जाता है? जैसे किसी मान लो 16 साल से कम जिन बच्चों की एज है, ठीक है, उन बच्चों को हम ये अवार्ड देते हैं जिन्होंने कुछ हटके किया होता है। सपोज कीजिए किसी की हेल्प की होती है, ठीक है, एक बहुत ही हाई लेवल पे। मान लो कोई मुसीबत में जैसे तूफान आ जाता है, ठीक है, उस तूफान में अगर किसी 16 साल के कम उम्र के बच्चों ने हेल्प की है तो वहाँ पर इस तरह के एक्ट्स के लिए उन बच्चों को क्या दिया जाता है? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। इन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के पीछे एक हिस्ट्री है, वो देखो। On 2 October 1957, the first Prime Minister of our country, Jawaharlal Nehru, was watching a show at Ram Leela ground. 2 अक्टूबर 1957 को हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, जवाहरलाल नेहरू, रामलीला ग्राउंड पे कोई शो चल रहा था, वो देख रहे थे, ठीक है, दिल्ली में। एकदम से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट सेट ए डेकोरेटेड टेंट ऑन फायर। जो वहाँ पे टेंट लगा होता है उसमें क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। ए 14-year-old बॉय हरीश चंद्र मेहता वॉज सर्विंग एज अ स्काउट ऑन द ग्राउंड्स। तो जो 14 साल का बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है, हरीश चंद्र मेहता, वो क्या कर रहा होता है? एज अ स्काउट वहाँ पे ग्राउंड में काम कर रहा होता है। स्काउट क्या होता है? एक तरह का आपका स्कूल्स में या कॉलेज में ये होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके फिजिकल मेंटल आपको इम्प्रूव किया जाता है एज ताकि आप दूसरों को सर्व कर सके, ठीक है, दूसरों की हेल्प कर सके या दूसरों के लिए काम कर सके। तो स्काउट एक तरह का क्या होता है, आपका ग्रुप होता है, ठीक है। He swiftly cut through the tent using his knife, thus saving the lives of all the people. तो उस बच्चे ने क्या किया, हरीश ने एकदम से, स्विफ्टली का मतलब क्या होता है, तेजी से उस टेंट को नाइफ से काट दिया, जिससे सभी लोग वहां से बाहर निकल सके जो उस टेंट के अंदर फंसे हुए थे। Who were trapped inside it. ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में फंसना। This incident led the Jawaharlal Nehru to propose the idea of honoring brave children across the country. इसी से जवाहरलाल नेहरू को क्या आइडिया आया कि जो हमारी कंट्री के ब्रेव चिल्ड्रंस होंगे हम उनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से ऑनर करेंगे। Thus the National Bravery Awards was established. तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड का उसके बाद से क्या हुआ, स्टार्ट हुए। तो इसी तरह के एक्ट्स के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। कितने स्टूडेंट्स को दिया जाता है, 25 स्टूडेंट्स को, और उनकी एज क्या होती है, 16 ईयर्स से कम होती है, जो बिलो 16 ईयर्स होते हैं। रीड मोर अबाउट द अवार्डीज ऑफ द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स 2018 एंड मेक ए नोट ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2018 में जिन बच्चों को अवार्ड मिला है उन 2 के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे आते हैं। Colonel Vasant Venugopal was born on 25 March 1967 to Praful and N.K. Venugopal in Bengaluru, India. तो जो कर्नल वसंत वेणुगोपाल था उनका कब जन्म हुआ, 25 मार्च 1967, और उसके मदर का क्या नेम था, प्रफुल, एंड फादर का नेम क्या था, N.K. वेणुगोपाल। और कहाँ पर हुआ बर्थ, बेंगलुरु में। He was the younger of the 2 brothers. Okay? वो 2 भाइयों में छोटे थे। His father's work required the family to travel throughout the कर्नाटक। उनके पापा का काम कैसा था कि उन्हें कर्नाटक में घूमना पड़ता था। Thus the family moved to उडुपी, शिमोगा एंड बेंगलुरु। तो फैमिली जो थी वो कहाँ पे घूमती रहती थी, उडुपी, शिमोगा और बेंगलुरु। अब जो कर्नल वसंत स्कूल्स नोटबुक वर ऑलवेज फिल्ड विद डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ बैटल टैंक्स। उनकी जो स्कूल की नोटबुक होती थी उनमें किस तरह की ड्राइंग्स होती थी, बैटल टैंक्स, जो लड़ाई में जो ये वॉर में टैंक्स यूज़ किए जाते वो
और जो यूनिफॉर्म शोल्डर्स होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो शोल्डर्स होते हैं, उनकी शोल्डर्स की फ़ोटो होती थी, पिक्चर्स होती थी, ड्राइंग्स होती थी उनकी नोटबुक्स में। ही लव्ड रीडिंग वॉर स्टोरीज, उनको वॉर स्टोरीज, जो ये लड़ाई होती हैं वो सब स्टोरीज उनको, जो वॉर क्या होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, वॉर होता है, ठीक है, तो उन्हें वॉर स्टोरीज जो है पढ़ना अच्छा लगता था। एंड वॉज फैसिनेटेड विद आर्मर्ड टैंक्स एंड वेपनरी। तो फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या होता था, जो आर्मर्ड टैंक्स होते थे और वेपनरी, मतलब कि जो आर्मी, एयरफोर्स वगैरह के जो टैंक्स होते थे जो वॉर में यूज़ करते थे, वो उनको क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। सच वॉज हिज रेवरेंस फॉर द यूनिफॉर्म, इस तरह की क्या थी उनकी एक डीप रिस्पेक्ट, वो अपने जो यूनिफॉर्म, जो शोल्डर्स की यूनिफॉर्म थी उसके लिए उनके मन में क्या थी, एक बहुत ही ज़्यादा डीप रिस्पेक्ट थी। दैट इवन एज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटे बच्चे थे, ही नेवर फेल्ड टू सैल्यूट ए पुलिसमैन और ए गार्ड ऑन ड्यूटी, जब भी वो किसी पुलिसमैन या गार्ड को ड्यूटी पर देखते थे तो वो उसको क्या करते थे, सैल्यूट करते थे। इन कॉलेज he joined the National Cadet Corps and participated in the Indo-Canada World Youth Exchange Program in 1986 and 87। कॉलेज में उन्होंने क्या ज्वाइन किया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC, ठीक है। जैसे वहाँ पर क्या था, आपने देखा वो हरीश चंद्र मेहता क्या था, एज अ स्काउट काम कर रहा था, ऐसे ही आजकल हमारे स्कूल्स में भी आजकल भी चलता है NCC कैडेट, ठीक है। उन्होंने क्या ज्वाइन कर रखा था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और एक इंडो कनाडा वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था 1986, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।